एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का परम शिक्षा क्लासेस में। आज हम बना रहे हैं पार्ट 4 कार्बन इससे एंड इट्स पहले हम कंपाउंड ऑलरेडी क्लास 3 10। पार्ट्स क्लियर कर चुके हैं, जिसमें लास्ट जो वीडियो थी हमारी उसमें हमने एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्लियर किया था, जिसमें डायमंड, ग्रेफाइट और वकमिनिस्टर फिल्ड्रेंस तीनों की प्रॉपर्टी के साथ, उनके यूजेस के साथ हमने ये डिस्कस किया था। इसके बाद जो एनसीईआरटी के ये दो क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 61 पर, ये भी हम क्लियर कर चुके थे, जिसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था और सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर शो किया था। आज का हमारा टॉपिक है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो ये कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्यों है, ये हम आज इस टॉपिक में समझेंगे। वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। देखो, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ना गेनिंग ना लॉसिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं, वह कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड होते हैं। इसमें हमने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड डिस्कस किए। वेरियस एलिमेंट एंड कंपाउंड, अलग अलग कंपाउंड, अलग अलग एलिमेंट्स में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड होते हैं। और इससे पहले स्ट्रक्चर में हमने मीथेन का एक सिंपल कार्बन कंपाउंड भी ड्रॉ करके देखा था। तो मीथेन का मतलब मैथ मतलब एक कार्बन, ठीक है। और एक कार्बन में कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। और आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है? 4। तो ये 4 अदर हाइड्रोजन्स के साथ क्या करता है? सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, और इस प्रकार से क्या बनाता है? एक मीथेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम आगे इसको डिस्कस करेंगे कि इन द गिवन बिगनिंग द चैप्टर थिंकिंग द कंटेन द कार्बन। तो कार्बन एक्चुअल में हमें कितने तरीके से प्राप्त होता है? हम उसे नेचुरल अकरिंग करते हैं, नेचुरली उसे बाहर निकालते हैं। वी आवर सेल मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड। जो हम स्वयं भी जो है, मतलब जितने लिविंग थिंग है वो भी क्या है? कार्बन कंपाउंड से ही बने हुए हैं। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड हुज फार्मूला नो एज द केमिस्ट रिसेंटली। बहुत ही अच्छी बात यहाँ कही गई है कि रिसेंटली आज के समय में जो कार्बन कंपाउंड्स मौजूद हैं, जिनके बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं, वो कितने हैं? 3 मिलियंस। 3 मिलियन मतलब 30 लैक्स। 30 लैक्स फार्मूले या कंपाउंड के बारे में हम जानते हैं जो कार्बन से बने हुए हैं। दिस आउटर नंबर बाई द लार्ज मार्जिन ऑफ कंपाउंड फॉर्म द अदर एलिमेंट। तो अगर अदर एलिमेंट के कंपाउंड से आप इसको कंपैरिजन करोगे तो आप ये पाओगे कि कार्बन कंपाउंड्स के टोटल कंपाउंड जिनके बारे में हम जानते हैं और अदर एलिमेंट्स के जितने कंपाउंड हैं वो सब काफ़ी कम है कार्बन कंपाउंड्स के कंपैरिजन में। मतलब कार्बन कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हमारे चारों ओर भी मौजूद है, और उसकी जो प्रेजेंस है वो हर जगह है। प्लास्टिक में है, वुड में है, हमारी लिविंग स्ट्रक्चर में है। तो कंपाउंड और अदर एलिमेंट वर्क टुगेदर। तो वाई इज इट दैट प्रॉपर्टी सीन इन द कार्बन? सवाल ये उठता है कि कार्बन की जो गुण है, जो कार्बन की प्रॉपर्टी ऐसी क्यों है जो अदर एलिमेंट में नहीं है? भाई कार्बन ही एक ब्रॉड कंसेप्ट क्यों दे रहा है, मतलब कार्बन ही सबसे ज़्यादा कंपाउंड क्यों बना रहा है और कंपाउंड क्यों नहीं बना रहे? तो इसके जो मेन फैक्टर हैं वही आपके एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है। द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड अनेबल कार्बन फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। सबसे ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड अगर कोई बनाता है तो वो कार्बन बनाता है। अब आप ये क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं सर कि सल्फर भी की वैलेंसी भी 4 होती है, तो वो क्यों नहीं बनाता? उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे 2 फैक्टर हम पढ़ेंगे कि ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड क्यों बनाता है कार्बन, ऐसा क्या है इसके पास। तो फर्स्ट पॉइंट मतलब फर्स्ट फैक्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये। कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी। कार्बन की एक यूनिक एबिलिटी होती है, एक अलग ही क्षमता होती है बॉन्ड फॉर्म करने की अदर एटम के कंपैरिजन में। लार्ज मॉलिक्यूल्स ये ड्रॉ करता है, मतलब सबसे ज़्यादा लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाता है कार्बन कार्बन के साथ अटैच होकर। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द कैटेनेशन। कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम पर्पज से, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाई
कैटेनेशन। तो कार्बन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी, कार्बन की एक यूनिक एबिलिटी होती है टू फॉर्म द बॉन्ड, जो बॉन्ड बनाता है विद द अदर ऑफ एटम, मतलब अदर एटम के साथ में एक नए बॉन्ड फॉर्म करता है और राइज अ लार्ज मॉलिक्यूल्स, एक बड़ा मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द कैटेनेशन। दिस कंपाउंड में हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। तो इस प्रकार जो कंपाउंड्स है वो एक लॉन्ग चेन बनाते हैं कार्बन की, और ब्रांच चेन ऑफ कार्बन इवन द कार्बन एटम अरेंज इन रिंग। तो जो लार्ज कंपाउंड बनता है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग चेन में ही नहीं बनता, वो ब्रांच में भी बनता है और वो एक रिंग में भी बनता है। रिंग का मतलब होता है कि फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से एक बॉन्ड के द्वारा अटैच हो जाता है। तो वो सिर्फ ब्रांच ही नहीं बनाता, वो एक चेन बनाता है, ब्रांच बनाता है और रिंग बनाता है, मतलब तीनों ही स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ये चेन फॉर्म क्या होती है, ब्रांच फॉर्म क्या होती है, रिंग फॉर्म क्या होती है, ये अभी हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे इसको। तो कंपाउंड ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड ओनली द सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम इज कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि सैचुरेटेड कंपाउंड किसे कहेंगे आप। देखिए, कंपाउंड ऑफ कार्बन, कार्बन के वे कंपाउंड विच आर लिंक ओनली द सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। दो कार्बन एटम के बीच में अगर एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो उसे आप क्या कहेंगे, संतृप्त यौगिक, मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड। कंपाउंड ऑफ कार्बन हैविंग अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है दो कार्बन के बीच में, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड से एक मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड हो रहा है तो वो क्या होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, मतलब असंतृप्त यौगिक। नो अदर एलिमेंट exists the property of catenation extend the carbon compound। ठीक है, तो इसके अलावा जो कैटेनेशन की जो प्रॉपर्टी है कार्बन कंपाउंड्स के अलावा और अदर एलिमेंट्स में हमें ये देखने को नहीं मिलती। लेकिन अब आप सवाल कर सकते हैं यहाँ पर कि सर सिलिकॉन के साथ क्यों नहीं बनती है। देखो, सिलिकॉन में की वैलेंसी भी 4 होती है, सिलिकॉन Si 14 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो क्वेश्चन तो ये भी अराइज होता है कि ये C4 क्यों नहीं बनाता। तो विद द हाइड्रोजन चेन अप टू 7 एंड 8 एटम। देखिए, ये जो चेन बनाता है वो 7 से 8 एटम तक ही फॉर्म्ड होती है, जबकि कार्बन एक लॉन्ग चेन बनाता है जिसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इतनी ज़्यादा होती है कि अगर सोप का फॉर्मूला आप पढ़ेंगे तो उसमें कार्बन के अप्रॉक्स 37 कार्बन अटैच होते हैं। अब सिलिकॉन क्यों अटैच नहीं कर पाता है, तो इसका एक बड़ा रीज़न है कि सिलिकॉन एक बड़ा एटम है जबकि कार्बन एक छोटा एटम है। मतलब जब वो बॉन्ड फॉर्म करता है तो कहीं ना कहीं उसकी बॉन्डिंग ज़्यादा मजबूत होती है कंपैरिजन देन सिलिकॉन। जितना बड़ा एटम होता है उसकी बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। द कार्बन कार्बन बॉन्ड आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैंस स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और स्टेबल होती है। तो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड विद मे द कार्बन लिंक्ड ईच अदर। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या कहलाती है कार्बन की। हमने कहा था 2 फैक्टर होते हैं जिसके कारण लार्ज मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड होते हैं। अब हम दूसरे फैक्टर को समझेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हुई कार्बन की, कैटेनेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेकेंड, सिंस द कार्बन वैलेंसी इज 4। देखो, जैसा कि आप जानते हो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसके आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 और वैलेंसी भी होती है 4। तो इट इज़ अ कैपेबल द बॉन्डिंग विद द 4 अदर ऑफ कार्बन एटम सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट। ठीक है, देखिए कार्बन की जो वैलेंसी है वो है 4, मतलब वो 4 अदर एलिमेंट को अपने साथ क्या कर लेगा, जोड़ लेगा, कंबाइंड कर लेगा। कंपाउंड ऑफ कार्बन, जनरली कार्बन के कंपाउंड आपको ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, क्लोरीन के साथ, सभी के साथ मिल जाएंगे CO2 फॉर्म में, CH4 फॉर्म में। ठीक है, तो सल्फर के साथ, सभी के साथ में कहीं ना कहीं का आपको कार्बन अटैच मिल जाएगा। गिव राइज द कंपाउंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द एलिमेंट अदर एटम
कार्बन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। देखिए कार्बन के बारे में ये कहा जाता है कि कार्बन एक फ्रेंडली एलिमेंट है। फ्रेंडली का मतलब वो इतना फ्रेंडली है कि वो हर किसी के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, जबकि सारे एटम ऐसा नहीं करते हैं। इसकी यही प्रॉपर्टी इसको एक अलग नेचर देती है, जिससे कि ये सबसे ज़्यादा मात्रा में जो कंपाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड या पूरे नेचर में पाए जाते हैं वो कम कार्बन के होते हैं। इसलिए कार्बन सभी जगह मौजूद है। अगेन द बॉन्ड कार्बन फॉर्म द मोस्ट अदर एलिमेंट आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेकिंग दीज कंपाउंड एक्सपेक्शनली स्टेबल। ठीक है, इसके जो कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं अदर एलिमेंट्स के साथ में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, इसका एक मेन रीज़न है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वन रीज़न ये है कि फॉर्म द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है क्योंकि इसका साइज छोटा होता है। दिस अनेबल द न्यूक्लियस होल्ड द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली, क्योंकि जब ये शेयर करता है इलेक्ट्रॉनों को तो उनको स्ट्रांगली बॉन्डिंग के साथ पकड़े रहता है और इस प्रकार एक लार्ज एटम फॉर्म हो जाता है। नहीं, एक लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। लेकिन अगर हम अदर एलिमेंट्स की बात करें तो वो लार्ज एटम होने के कारण वीकर होते हैं, जिसमें सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, ये लार्ज एटम है। मतलब ये अगर लॉन्ग चेन बनाएंगे भी तो वो इतनी भी मजबूत नहीं होगी और ज़्यादा स्टेबल नहीं होगी, तो कार्बन की कंपैरिजन में अनस्टेबल होगी। चलिए नेक्स्ट देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ऑर्गेनिक जनरली जहाँ कार्बन मौजूद होगा वहाँ पे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा, और इसके लिए आपको पूरा केमिस्ट्री इसी पर बेस्ड है, इसकी एक ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको ये एक बात क्लियर हो गई कि कार्बन की जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो दो फीचर हैं, एक है टेट्रावेलेंसी मतलब एक साथ 4 बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा है कैटेनेशन मतलब एक ऐसी एबिलिटी जो एक लॉन्ग चेन बनाती है, एक लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाती है। पुट टुगेदर गिव राइज अ लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मैनी हैव द सेम नॉन कार्बन एटम ग्रुप ऑफ एलिमेंट अचेज द डिफरेंट कार्बन चैन। देखिए अगर हम कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट्स की बात करें जो नॉन कार्बन एलिमेंट्स हैं तो वो जनरली इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करते, मतलब जिस तरह कार्बन करता है। कार्बन एक लॉन्ग चेन बनाता है, कार्बन ब्रांच फॉर्म में होता है, कार्बन रिंग फॉर्म में होता है, जबकि अदर जो है ऐसा नहीं कर पाते हैं। दिस कंपाउंड द इनिशियली एक्सट्रैक्ट द नेचुरली सब्सटेंस। ये जो कंपाउंड है नेचुरली जो है एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं कार्बन की ज़्यादातर जितने भी कंपाउंड है। थ्रू दिस कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक द फॉर्म द लिविंग सिस्टम। ऐसा माना जाता था शुरुआत में कि जो कार्बन का स्ट्रक्चर है, जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ लिविंग सिस्टम में ही है। ठीक है, जिसको एक विटल फोर्स के कारण सिंथेसाइज किया जाता है। ठीक, लेकिन ये बात सही नहीं थी। समय बदला, समय के साथ एक फ्रेडरिक शोलर करके उन्होंने डिस्प्रूव किया इस बात को 1828 में कि क्योंकि उन्होंने यूरिया प्रिपेयर किया था, यूरिया, और किसकी मदद से किया था, अमोनियम साइनेट की मदद से। ठीक है ना, तो उन्होंने ये देखा कि लिविंग स्ट्रक्चर में ही नहीं, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर में भी कार्बन कहीं ना कहीं बड़ी मात्रा में मौजूद है। बट कार्बन कंपाउंड स्पेशल ऑक्साइड, देखिए अगर कार्बन अदर कंपाउंड की आप बात करें बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं कार्बन के। देखिए ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाता है, कार्बोनेट फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म में होता है, साल्ट फॉर्म में। इसकी स्टडी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। मतलब आपको पूरा केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है पूरा कार्बन बेस्ड है, कार्बनिक कंपाउंड ही आप उसमें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। देखिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को आपको समझना पड़ेगा कि अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो वो सैचुरेटेड है, लेकिन जहाँ पर वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात होती है तो वो अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड जनरली क्या होते हैं कि लेस रिएक्टिव होते हैं कंपैरिजन देन अनसैचुरेटेड के। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझनी होंगी कि वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। देखो मीथेन का स्ट्रक्चर हम बना चुके थे। मीथेन मैथ मतलब होता है एक कार्बन। आपको ये चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी
आपके पास प्राइवेट बुक हो तो उसमें देख लें। तो मैथ मतलब एक कार्बन। अगर मैं बोल रहा हूँ एथ, ठीक है, ईथ, तो ईथ का मतलब होता है 2 कार्बन, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ प्रॉप, तो प्रॉप का मतलब होगा 3 कार्बन। अगर बोला है ब्यूट, ब्यूट मतलब BUT, तो ब्यूट का मतलब होगा कितने, 4 कार्बन, ठीक है। ऐसे ही पेंट 5 कार्बन, 6 हेक्स 6 कार्बन, हेप्ट 7 कार्बन, ऑक्ट 8 कार्बन, ठीक है, अप टू 9 का नन और 10 का डेक। तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप 4 तक ही लर्न कर लें। देखो मैथ 1 कार्बन, एथ मतलब कंपाउंड में कितने कार्बन होंगे, 2, प्रॉप मतलब 3 और ब्यूट मतलब 4, ठीक है। अब देखिए एनोदर कंपाउंड फॉर्म द बिटवीन कार्बन और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। यहाँ पे इथेन विद द फॉर्मूला C2H6। देखो C2H6 का एक फॉर्मूला यहाँ दिखाया गया है फिगर 4.6 में। तो एरा इज द स्ट्रक्चर सिंपल कार्बन कंपाउंड। ऑलरेडी हम मीथेन का तो बना चुके थे, तो मीथेन में हमने सिंपल क्या किया था, एक ही कार्बन होता है मीथ और एन। आपको ये भी नोटिस करना पड़ेगा ANE मतलब सिंगल कार्बन होंगे, सिंगल बॉन्ड्स होंगे सारे। तो इस तरीके से हमने क्या किया था, हाइड्रोजन का ये मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ईथ। अभी मैंने आपको बताया कि इथेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ईथ मतलब कितने कार्बन होंगे, 2। तो सबसे पहले तो आप 2 कार्बन अटैच कर लीजिए, एक, और सिंगल बॉन्ड मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, ठीक है। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है और एक वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है इसकी, तो कितने बचे अभी, 3 वैलेंसी और बची। तो 3 वैलेंसी के लिए हम क्या करेंगे, सभी को हाइड्रोजन से अटैच कर देंगे। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। तो इस प्रकार से किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, ईथेन का, ठीक है ना। इथेन ANE मतलब सभी में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप द लिंक कार्बन एटम टुगेदर द सिंगल बॉन्ड, यूज ऑफ द हाइड्रोजन सेटिस्फाई द रिमेनिंग बैलेंसी ऑफ कार्बन। इस प्रकार कार्बन की हम बैलेंसी जो है सेटिस्फाई करते हैं, और इसके स्टेप्स बताए गए हैं किस तरीके से ये बनेगा। तो सबसे पहला स्टेप, जब आप मैथ के बारे में ईथ के बारे में बात कर रहे हैं, इथेन मतलब 2 कार्बन, पहले कार्बन अटैच करिए, फिर उसकी जो अनसेटिस्फाई जो बैलेंसी है कार्बन की 3, उनको आप हाइड्रोजन से अटैच कर दीजिए, तो ये स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, इसकी भी आप प्रैक्टिस करिएगा, जिससे एग्जाम में पूछा जाए तो आप कर पाएँ। देखिए, कैन यू स्ट्रक्चर द प्रोपेन। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्या आप प्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, यस। नहीं, प्रोपेन मतलब प्रोप मतलब कितने, 3 कार्बन, तो 1 2 3 कार्बन, और पीछे क्या आ रहा है, ANE एन, एन मतलब सभी में सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए इस कार्बन की एक बैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, तो इसको 3 और चाहिए बॉन्ड, तो तीनों हाइड्रोजन से अटैच हो जाएंगे। इस कार्बन को ध्यान से देखें बीच वाले को, तो इसमें एक बैलेंसी तो इस कार्बन के साथ अटैच है, एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ अटैच है। अब इसके पास कितने बचे, 2, तो 1 और 2, तो यहाँ हाइड्रोजन आ गया, यहाँ भी हाइड्रोजन आ गया, और इस कार्बन के लिए 3, तो बन गया आपका किसका स्ट्रक्चर, प्रोपेन। अगर आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो आप इसमें क्या करेंगे, जहाँ भी बॉन्ड है वहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे और सर्कल बना देंगे, ठीक है ना। तो एक एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर शो कर देंगे। तो इस तरह हाइड्रोजन और कार्बन को चाहिए 8, तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन सबसे ले लेगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम। हाँ, यू विल सी द, तो आपने देख लिया प्रोपेन का स्ट्रक्चर, विच हैव द मॉलिक्यूल्स द C3H8 द सिमिलर मैनर। इसी तरह C3H8 जो है उसमें हमने भी जो प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाया
वो किसका है, C3H8। तो यू विल सी द वैलेंसी ऑफ ऑल एटम सेटिस्फाई द सिंगल बॉन्ड। आपने देखा होगा सभी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हुए। तो इसी प्रकार जहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड बने हो वो क्या होगा आपका, सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, आइए अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड की ओर चलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन ऑफ द फॉर्मूला C2H4, ये क्या है, ये है आपका एथीन। क्या है, एथीन। एथीन मतलब कितने कार्बन, एथ मतलब 2 कार्बन। और पहले था एथेन, ANE। जब ANE था तो क्या था, सभी सिंगल बॉन्ड थे। अब क्या है, ENE। ENE मतलब डबल बॉन्ड आएगा। तो 2 कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड, 2 बॉन्ड। ठीक है, तो एथीन में 2 बॉन्ड, तो कार्बन को सेटिस्फाई होने के लिए 2 और चाहिए, 1 और 2, तो वहाँ आप हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए। ठीक है, तो ये किसका बन गया, एथीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। हाउ कैन द मॉलिक्यूल्स डिपिक्टेड, तो देखिए ये रहा जो इस थर्ड स्टेप में आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो पहले कार्बन, फिर ये हो गया आपका सेकंड स्टेप जिसमें हाइड्रोजन अटैच कर दिए, और ये हो गया थर्ड स्टेप जहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अच्छा, हाउ एवर द कंपाउंड ये हमने कर ही लिया स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, 2 हाइड्रोजन एटम इज गिवन रिमेनिंग द अनसेटिस्फाई, ये हमारा सब हो चुका है, 2 कार्बन गिवन एस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम बात करते हैं इथाइन की। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एथीन गिवन द 4.7, तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा। हर हाइड्रोजन कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, और कार्बन कार्बन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर होंगे। तो अनदर कार्बन ऑफ हाइड्रोजन कार्बन ऑफ फार्मूला C2H2। अब देखो C2H2 को समझते हैं, इस कॉल्ड इथाइन। इथाइन, एथ मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन। तो सबसे पहले तो 2 कार्बन बना लो इथाइन के लिए। और फिर यहाँ क्या आ रहा है, इथाइन में अगर आप ध्यान से देखें बाई-एन-ई, मैंने आपको बताया था कि ANE मतलब सिंगल कार्बन, ENE मतलब डबल कार्बन, और बाई-एन-ई मतलब ट्रिपल कार्बन। तो ये आप याद रखेंगे, ANE मतलब एक कार्बन, सॉरी एक सिंगल बॉन्ड, ENE मतलब डबल बॉन्ड, और बाई-एन-ई मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अब हमें क्या बनाना है, इथाइन बनाना है। तो इथाइन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एथ मतलब 2 कार्बन, ओके। अब बाई-एन-ई मतलब कितने बॉन्ड आ जाएंगे यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3। अब इस कार्बन को सेटिस्फाई होने के लिए अनसेटिस्फाई वैलेंसी कितनी रह गई, 1 रह गई। तो वहाँ क्या कर दोगे आप, हाइड्रोजन को अटैच कर दोगे, और बन गया आपका C2H2। समझ में आया, तो ये हो गया आपका इथाइन C2H2। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो बहुत सिंपल है, आप इसको बना लीजिए। देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब इसके 3 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन और बचा, क्योंकि 4 कार्बन कार्बन के पास 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके साथ भी क्या होगा, 1 हाइड्रोजन। तो देखो 6, तो ये हो गए कार्बन के साथ 6 और 2 8, तो ऑक्टेट पूरा हो गया हाइड्रोजन के साथ 2। इसी प्रकार इस हाइड्रोजन के साथ 8 कार्बन, हाइड्रोजन के साथ 2, कार्बन के साथ 6। तो इस तरह आपका कंप्लीट हो जाता है ईथेन, एथीन और इथाइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। हम इससे ज़्यादा और लंबा नहीं करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, और इसको यहीं रोकेंगे। नेक्स्ट में हम चैन, ब्रांच और रिंग को समझेंगे, और ये टेबल आप एक बार NCERT में से पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा।